हमारे पास हमेशा ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम मैं जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ तो 4 लोगों की बातें सुनकर खुद को रोक लेता हूँ या डिसकंटिन्यू कर देती हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर रही हूँ। और आज अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो जितने भी हमारे ये कैंडिडेट्स हैं ना, जो परेशान हैं दूसरों के ओपिनियन से और ये नहीं समझ पा रहे हैं व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप, बहुत सिंपल बातें हैं एंड विच हैव रियली वर्कड फॉर मी। मैं आपको बताती हूँ, देखो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे कोई सलाह नहीं देता। everybody has a set of opinions and they keep sharing it with everyone। मतलब तुम्हारे लिए कुछ दूसरा ओपिनियन है, मेरे लिए कोई दूसरा ओपिनियन है, वो तो अपने मम्मी पापा को भी ओपिनियन दे देने को तैयार खड़े हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने ओपिनियंस देने की ज़रूरत क्या है? पीपल नीड टू काम डाउन, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग हर वक्त ओपिनियन ना दे रहे हों। कभी कभी हम अज्यूम भी कर लेते हैं कि ये तो हमें ताना मार रहे हैं, ये तो हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं, सो वी डू दैट काइंड ऑफ स्टफ एज वेल, राइट? बट जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, विश्वास कीजिए कि आप एक ओपिनियन के कारणवश अपनी दिशा बदल दें, अपने लेट्स से जो आपका टारगेट है उसको छोड़ दें, या फिर लेट्स से आपका एक ड्रीम है आप उससे खुद को पीछे कर लें, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम तो कुछ हो नहीं सकता। बिकॉज आई थिंक जो सबसे ज़्यादा मुफ्त और आसानी से अवेलेबल आइटम है वो आज की डेट में, और आई थिंक कभी भी किसी भी समय पर ओपिनियन रहा होगा एंड है, ठीक है? नाउ आई विल टेल यू समथिंग वेरी वेरी सिंपल, अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू स्टार्ट विद। आई विल टेल यू व्हेन आई बिकेम अ टीचर, मैं अपने परिवार की सबसे पहली लड़की बच्ची इंसान जिसे यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया, तो मेरी जो खुद की इमीडिएट फैमिली है वेरी सपोर्टिव, कुछ भी कर रही हूँ, कभी कुछ गलतियाँ भी हो जा रही है या कुछ ऐसा भी, तो कभी उनमें से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि ऐसे मत किया करो या ऐसे किया करो, चाहे वो मेरे भाई लोग हों, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हों, मेरी बहन हो, कोई भी, कभी किसी ने नहीं बोला। बट उसके अलावा देयर इज़ ऑलवेज नॉइज़। उसके अलावा एवरीबडी वुड कम एंड टेल मी, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलती हो, तुम इतना ज़्यादा हंसती क्यों हो, तुम इतने कंधे उचका के बात क्यों करती हो, तुम्हारे हाथ बहुत मूव करते हैं। ठीक है, कई बार आपको लगता है कि अरे सही कह रहे हैं, इसी वजह से मेरी क्लास में लाइव बच्चे कम आते हैं, इसी वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिली। तो शुरुआत के दौर में मैं इन बातों से काफ़ी इन्फ्लुएंस होती थी और अपने अपने एक्शनेबल थिंग्स को, जो हमारा मतलब प्लान होता था लेट्स से कि मुझे अगला कुछ ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, उसको मैं बदल देती थी बहुत तेज़ी से। बट देन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यार थक जाते हो लाइफ में, राइट? सो आज अगर आप भी थक चुके हैं राय लेकर के, लोगों के ओपिनियंस जान करके, जैसे ये तो चलो फिर भी कुछ काम धाम से रिलेटेड बातें हो गई, कभी कभी लोग, तुम ऐसे बाल क्यों बांधती हो, ऐसे तुम मोटी लगती हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, ऐसे तुम छोटी लगती हो, तुम ये वाला रंग क्यों पहनती हो, तुम काली लगती हो, ऐसा क्यों करती हो, तुम पगली लगती हो देयर इज जस्ट नॉइज ऑल अराउंड अस, है ना? तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे इन वाहियात बातों को, अपनी ओवर थिंकिंग को, इन चीज़ों को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो, अगर तुम अपने पूरे व्यक्तित्व में कोई बदलाव ले आना चाहते हो तो ये मत अज्यूम करके चला करो कि 10 मिनट्स, 1 घंटा, 1 दिन काम कर लेने से ये सब सुधर जाएगा। यार फिर तुम्हें अपने अंदर पूरा बदलाव एक लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम के लिए करना पड़ता है, ठीक है? एक लंबी ड्यूरेशन में तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, इससे आगे चल के वही तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बीइंग, वे ऑफ लाइफ हो जाता है, ठीक है? ओके ओके, कूल। चलिए आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड व्हाई यू केयर। आपके पास बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ओपिनियन आता है, या फिर बहुत सारे लोगों को के पास आप जाके भी पूछते हो कई बार, अच्छा मैं ऐसा करने का सोच रही हूँ, मैं करूँ या ना करूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने आके तुम्हें बोला कि तुम ये वाली नौकरी क्यों कर रही हो, ये नौकरी तो अच्छी भी नहीं है। तो फिर आप वहाँ पर बुरा मानने की जगह, उससे प्रभावित होने से पहले, या फिर बहुत ज़्यादा उस विषय पे खुश हो जाने से पहले, एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं कि मुझे इस बात से फ़र्क क्यों पड़ रहा है,
right? It's important before we take a decision, before we decide about anything, or we take a final action on something because somebody said something to me, we need to ask a very very simple question: why do I care? इस बात से मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं इस केस में। अगर आप कभी भी ये चेक करने जा रहे हो कि आपने उनका जो ओपिनियन लिया है, क्या वो वैलिडेशन के लिए लिया है? क्या आप चाहते हैं कि आप उनकी नज़र में अच्छे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप उनके समाज में फिट हो पाएं? क्या आप चाहते हैं कि जैसे इंसानों को वो पसंद करते हैं आप वैसे बन जाएं? अगर आपको किसी के ओपिनियन से, जैसे किसी ने आके मुझे बोला कि यार तुम ज़्यादा बोलती हो, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो क्या करूं? मैं बुरा मान जाऊं इस बात का, या अपने आप को बदल लूं कि शिट यार उसने ऐसे बोल दिया, आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस एंड ये वो ब्ला ब्ला। पर मैं क्यों बदल रही हूँ खुद को? क्या मैं चाहती हूँ कि जिसने मुझे ये बात बोली है, ये ओपिनियन दिया है, वो इंसान मुझे पसंद करे? क्या मैं चाहती हूँ कि मैं उनके समाज का, उनके सर्कल का एक हिस्सा बनूं? तो पहला सवाल, आर यू सीकिंग वैलिडेशन? क्या आप चाहते हैं उनका अप्रूवल अपने ऊपर? नहीं चाहते तो फिर रिलैक्स। नंबर 2, डज दिस रियली अलाइन विद व्हाट आई वैल्यू? अगर किसी ने मुझे कोई राय दी है, अपनी कोई बात कही है, मेरे बारे में अपना एक ओपिनियन बताया है, मैं उसको सुनकर ये सोच सकती हूँ कि अगर इन्होंने कहा है कि मुझे कम बोलना चाहिए, या लेट्स से इन्होंने कहा है कि मुझे ऐसे प्रकार के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो मुझे इस बात से फ़र्क क्यों पड़ना चाहिए? क्या मैं जो अपने आप को 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद देखती हूँ, मेरे उस टारगेट से, उस एम से इनकी ये बात अग्री करती है? ये जो सोचकर बोल रहे हैं, क्या आज से 5 साल बाद वो चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये बदलाव कर लेने से 5 साल का जो मेरा टारगेट है या 2 साल का जो मेरा टारगेट है, वो अचीवेबल हो जाएगा मेरे लिए? तो ये जब आपके पास इतने सोचने का एक बेसिस होता है, इतने आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप दिल से लगाना बंद कर देते हैं लोगों की राय को, उनकी व्यक्तिगत सोच जो वो आपके ऊपर थोप रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है, जैसे मम्मी पापा लोग भी आके आपको समझाते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, एंड कई बार होता है दैट इट इज एब्सोल्युटली हार्मलेस, इनफैक्ट इट इज वेरी गुड फॉर यू इन द फ्यूचर। तो आप अगर ये चीजें सोच रहे हैं, तो आप सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार रख पाएंगे। कई बार मम्मी कहती हैं हमसे कुछ बातें, हमें समझाती हैं, या पिताजी कुछ समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए, या इस तरीके से तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, इस तरीके से तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मैं अपने अंदर वो बदलाव ले आती हूँ, तो मैं फिगर आउट कर पाती हूँ यार कि एक्चुअली मेरी ज़िंदगी तो आसान हो गई उसके बाद, या अपने आप खुद ब खुद साल 6 महीने के अंदर वो बदलाव मेरे अंदर आ जाता है, एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट कि थैंक गॉड मैंने उनकी बात मान ली। तो आप ज़रूर इस नज़रिए को ट्राई करिए, इस अप्रोच को ट्राई करिए कि आप कितना अपने आप को ओपन कर रहे हैं सामने वाले के ओपिनियन के लिए, और क्यों कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट करना सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर हम आपको यहाँ पर एक सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन आई डोंट वांट टू बी वेरी प्रिस्क्रिप्टिव इन दिस केस, हम बहुत बार ऐसा होता है कि अज्यूम करते हैं कि वो तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने तो डायरेक्टली नहीं बोला पर वो कह हम ही को रहे थे, हैं? ऐसा बहुत बार होता है। जैसे तुम्हारे मन में एक चीज को लेकर के हीन भावना हो सकती है, या किसी प्रकार का एक संशय हो सकता है, या किसी प्रकार के एक आप लेट्स से कुछ है, लैकिंग है ना? अब सामने वाला नहीं तुम्हारे बारे में कमेंट कर रहा है, वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है, बट तुम अज्यूम कर लोगे कि उसने मेरा नाम नहीं लिया पर वो बात मेरी, अब जैसे शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे ये पता है कि मैं थोड़ी लाउड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और कई बार लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये जानबूझ के ज़्यादा बोल रही है ताकि सारा अटेंशन इसको मिल जाए। कई बार मेरा ऐसा लगता था कि सब लोग यही सोचते हैं मेरे बारे में। ये मेरी हीन भावना थी, ये लोगों की गलती नहीं है, राइट? मैं खुद ही से खुद के मन में पुलाव पका लिया, खा लिया, उसमें जहर था, मर गए, बट व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तो इसके लिए आपको अपने ब्रेन को बड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि एवरीबडी इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट। यू नो व्हाट, इस केस में हमारे माइंडसेट में शिफ्ट की जरूरत थी।
हम ये सोचते थे कि सब हमको नेगेटिव तरह से देख रहे हैं, सबको हमारे अंदर कुछ कमी दिख रही है, सबको हमारे अंदर के वाचाल पना दिख रहा है, वाचालता दिखाई दे रही है, व्हाटएवर। तो वो हम सोच रहे थे, सब वैसे नहीं सोच रहे थे, सबके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हमारे बारे में सोचें। तो यहाँ पर सबसे जरूरी है एक माइंडसेट शिफ्ट का आना, विच इज आपको ये विश्वास करना पड़ेगा अपने अंदर, आपको अपना ऐसा एक सोचने का तरीका क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर this would be very handy, this fact would be very handy for all of you. People think about themselves 90% of the time. That leaves them with little time to think about me. भाई जैसे हमारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी है, बाकियों की भी अपनी जिंदगी है, सबकी जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मोनोटोनस चल रहा होता है। तो उनके पास एक्चुअली अगर टाइम थोड़ा सा है भी कि वो मेरे बारे में बात करें तो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, एंड देन दे फॉरगेट अबाउट इट। अगर कर भी रहे थे तो इतनी देर करेंगे, एंड देन इवेंचुअली डन, खत्म। वो इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में बात करें, तुम ही को डिस्कस करें, तो जब देखें तुमको ही क्रिटिसाइज करें, नहीं है इतना। पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर स्टफ एज वेल। सो हर वक्त ये सोचना कि अच्छा उसने हमें देख के मुंह बनाया, उसने हमारे ऊपर ताना किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, दिस इज अ लिटिल अननेसेसरी। और कई बार ये हमारे खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से उपजता है। सो वो थोड़ा सा गलत भी है, वी शुड नॉट डू दैट। ठीक है, तो प्लीज वर्क ऑन दिस। बिलीव, आई मीन, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, चलो मैं तुम्हें खुल के बता रही हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छाइयाँ भी हैं पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सिमिलरली तुम अपने किसी दोस्त से पूछो जिसका देख के तुम्हें लगता है कि वो क्या आसान जिंदगी है, सॉर्टेड है बिल्कुल, पूछो उनसे भी जाकर सब ठीक है, तो वो बताएंगे नहीं यार ऊंच नीच भी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, limit social comparison. This is something which all of us need to really work on, because जिस दिशा में हम अग्रसर हैं, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है। 2-4 साल का होते ही छोटे छोटे बच्चे खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि मम्मा फलाने के पास ये वाला टॉय है, मेरे पास नहीं है, ढिमाके के घर में ये वाला बेड है, मेरे पास नहीं है। आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो आप खुद कर ले रहे हो। मैंने देखा था उनके बेटे के पास ऐसा टॉय है, मेरे बच्चे के पास भी होना चाहिए। उनका बेटा तो इतने महंगे स्कूल में जाता है, हमारा वाला भी जाएगा। उनका बच्चा सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स पहनता है, हमारा भी पहनेगा। ये जो हम कर रहे हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, ये इतना हार्मफुल होने वाला है इन द कमिंग टाइम्स एंड डेज। देयर इज लिटरली गोइंग टू बी नो हैप्पी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। पूरे टाइम, अरे किसी चीज को देखकर एक लालसा का होना, एक डिजायर का होना अच्छी बात है, बट किसी चीज को देख करके तुरंत कंपैरिजन में चले जाना और वहां से सिर्फ एक चीज का आउटकम मिलना, दैट इज इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी। अगर तो तुम उसको पा सकते हो तो तुम फटाफट खरीद लोगे, नहीं पा सकते तो क्या होगा, यार मेरे पास तो वो लुई विटॉन वाला बैग ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी इस पार्टी में, फिर बस चालू नॉनसेंस। यार सब लोग तो, अच्छा लुई विटॉन तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ सिंपल, सब लोग तो आईफोन खरीद रहे हैं। हम अभी एक बच्ची ने, बिहार की है आई थिंक ये घटना, उसने भाई साहब अपने हाथ की नस काटी है, ट्रिगर वार्निंग। क्यों काटी है कि हमको एप्पल का फोन, एप्पल बोल रही थी वो, एप्पल बोला नहीं जा रहा था उनसे, पर वो आईफोन लेंगी। उनसे पूछा गया कौन सा चाहिए, 1 लाख का भी आता है, 1.5 लाख का भी आता है, दिलाएं हमको, नहीं तो हम जीना नहीं चाहते हैं। मम्मी पापा हॉस्पिटल में लेके पट्टी बंधवा के बैठे थे, 14-15 बहुत हो गई होंगी तो 16। ये दशा है ब्रो। कट दिस नॉनसेंस। आपके पास पेड़ नहीं है, आपके देश में, आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पेड़ लगाइए, जमीन रखिए, अपने सर के ऊपर छत रखिए, सेहत पे ध्यान रखिए, बहुत खुश हैं आप। ब्रांड एंड all these materialistic treasures that we are looking at, easiest way of losing yourself, अपने आप को खो देने का सबसे सीधा और आसान तरीका है ये। ठीक है, सो डू नॉट कंपेयर। मेरी जिंदगी अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है। यू कम फ्रॉम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, आई कम फ्रॉम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। लुकिंग एट okay, so Vimlesh has a very beautiful question. Why I'm not able to stop myself from comparing my outfit? That's very normal.
See, if I will see a very beautiful girl, she's very well dressed, I am going to feel like अरे यार इसके कपड़े कितने सुंदर हैं, ऐसे कपड़े तो मैं भी पहन सकती हूँ. But that's it. अभी चाहिए, मेरे पास तो है ही नहीं, इसके पास तो सब कुछ है. ये मेंटालिटी आपको धीरे धीरे इतना खा जाती है कि आप बाहर जैसे दिख रहे हैं, जो आप नेचुरली दिख सकते हैं, आप उससे भी अजीब दिखने लगते हैं, क्योंकि आपको खुद आप हेट्रेड कैरी कर रहे हैं. इट्स नॉट ईजी टू बी अ हेटर. अगर आप एक हेट्रेड लेके चल रहे हो तो आप देखो धीरे धीरे आपका रंग काला पड़ना, अजीब शक्लें हो जाना, वजन बढ़ जाना, बहुत घट जाना, बालों का सफेद होने लगना, ये चीजें होती हैं अगर आप मन में ईर्ष्या, नफरत, इन चीजों को लेके चल रहे हो. प्लीज अंडरस्टैंड, कंपैरिजन मत करो, अवेयर रहो. जिस दिन तुम अपनी मेहनत का कमा लोगे, जाओ खर्चो उड़ाओ, बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी. बट वॉट इज दिस बिजनेस वेर इन उसके पास तो है, मेरे पास तो नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता, हम तो यहां से आते हैं. दिस इज नॉनसेंसिकल. इससे कभी आप प्रसन्न नहीं हो पाएंगे. मैं आपको बता रही हूँ यार, 1 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख के कपड़े खरीद लोगे, मेकअप खरीद लोगे, पार्लर चले जाओगे, उसके बाद तुम्हें लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे. नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. आप इंटरनली कैसा महसूस कर रहे हैं, आप 1 लाख छोड़ो, आप 8-10 लाख का बढ़िया सा जाइए, अरमानी, वर्साचे या कोई गुच्ची वगैरह का एक बढ़िया सा सूट खरीदिए. आप अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन फ्रॉम इनसाइड, आप अच्छे नहीं दिख सकते हैं. आप दुनिया ये कहेगी कि यार क्या तगड़ा सूट पहना है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, आप खुद को अच्छे नहीं लगेंगे. फर्स्ट वर्क ऑन योर इनर सेल्फ. You take that decision. Moving on, everyone. The next thing is you have to set some personal boundaries. This one I'm going to share a very personal information. यहाँ पर देखिए, thanks for your input, but I'm comfortable with my decision. This is my formal response and this is my informal response. I hear you, but this is what feels right to me right now. अब देखो एक example देती हूँ. मैं लड़की हूँ, एक सर्टेन एज है मेरी. यूट्यूब चैनल पे कई बार मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र है. हमारे देश में क्या होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक तो लड़की की शादी हो ही जानी चाहिए. मेरी हुई है? नहीं हुई है. अब सबके पास लाइसेंस है, चाहे वो मेरे कॉलीग्स हों, चाहे वो मेरे दोस्तों के दोस्त हों, मेरे खुद के दोस्त भी ना हो, दोस्तों के दोस्त हों, मेरे रिश्तेदार हों, मेरे मम्मी पापा तो ऑफ कोर्स हैं, उसके साथ साथ कोई जो नया मिल जाता है. अच्छा आपकी इतनी एज है, आप तो लगती नहीं है, शादी कब कर रही हैं आप? लिटरली एवरीबडी आउट देयर गेट मैरिड. यार इतनी देर हो गई है, शादी क्यों नहीं करी? अरे भैया, किसने दिया है तुमको ये लाइसेंस कि तुम हमको इतना, और मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, मैंने शादी नहीं करी है, मेरा निर्णय है, लेकिन मैं क्या करूं? अच्छा ये राय लेके क्या करूं? मैं दुखी हो जाऊं इस बात पे कि मेरी शादी नहीं हो रही है? व्हाट इफ आई फील प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी शादी नहीं हुई है? किसी को ये साइड ऑफ द ओपिनियन ही नहीं पता है. व्हाट इफ आई एम द वन हु इज एक्टिवली फाइटिंग टू रिमेन सिंगल? इसके बारे में कभी कोई सोचता है? सबको दया आ जाती है, हो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो भाई एक सेकंड, मेरा एक ही सवाल है, शादी करने के बाद ऐसा कौन सा तीर आपने मार दिया है, वो हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. वो कौन सा एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है आपकी लाइफ में कि मतलब लाइक यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन आउट देयर. जैसे आप प्रसन्न हैं शादी करके, हो सकता है मैं ना हूं करके, और बिना करे ज्यादा खुश हूं, राइट? आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी सिंपल. आप किसी की जिंदगी पे जाके जब कमेंट करते हैं तो उनका ओपिनियन तो पूछिए. अब क्या होता है यार, आप हर बंदे को ये तो नहीं कह सकते अरे चलो हमको नहीं करनी, हम खुश हैं, बदतमीजी नहीं कर सकते. तो आप कभी कभी कह सकते हैं कि भाई आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद, बट अभी जो मेरा निर्णय है हम उसी में कंफर्टेबल है, हम कंफर्टेबल विद माय डिसीजन. क्योंकि लॉजिक अगर हम देने लगेंगे तो देख लो, रिसर्च करा के चेक करा लो, तुम लोग स्टडीज पढ़ लो जाके, जो लोग अनमैरिड हैं और खासकर महिलाएं हैं वो एक्चुअली ज्यादा खुश होती हैं. आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल, बट खैर आई हियर यू, बट दिस इज वॉट फील्स राइट टू मी. ठीक है, हो सकता है कि शादी एक बहुत अच्छा निर्णय भी हो, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता. हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद मुझे लगे, तो तब मैं कर लूंगी जब मुझे लगेगा, राइट? तो यहाँ पे
भाई डरावनी बातें मत करो, अगला यहाँ पे वो ड्रम वाला केस डिस्क, यार इट्स नॉट फनी, उस चीज को मत उठाइए, किसी की जान चली गई है यहाँ, है ना। हाउ क्यूट। N2 अपडेट्स ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। बस यही तो है यार, उन्होंने कहा मैडम आई ऑलवेज सी यू रियली इमर्सिंग थ्रू दिस teaching English thing in YouTube. I wonder how you stay consistent or motivated to do this again and again. More power to you. God bless you. Such beautiful words like yours, and to have that faith that somewhere somebody who's very logical, very sensible is also watching this video really keeps me going. Also, there are material gains if you are consistent. ठीक है? अरे वाह। ठीक है, बहुत बहुत आपके शानदार थॉट हैं सोनू पंडित भाई, आपके थॉट्स तो बहुत अच्छे हैं। आप अपने ये विचार अपने घर में अपने पिताजी और माताजी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और एस इंग्लिश चैनल पर जो लोग कमेंट सेक्शन में एक्टिव हैं, सोनू पंडित नाम की आईडी के कमेंट्स देखिए। आई विश कि मैं यूट्यूब पे ये सब पढ़ के और तुम लोगों को एक्चुअली तुम्हारी जगह दिखा सकती, बट यू नो वॉट, मुझे पता है कि जैसे अभी यहाँ पे एक बच्चा लिख रहा था कि वो 11वीं में पढ़ती हैं और वो मेरी स्टूडेंट हैं, तो मुझे थोड़ा सा लिहाज करना पड़ता है। एक दिन आएगा जब हम भी कुछ इंडियाज गॉट लेटेंट टाइप करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे तुम लोगों के चक्कर में, नॉट माई चॉइस, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है एज अ मेल सिंगल लाइफ इज बेस्ट, नो एलिमनी, एज अ फीमेल सिंगल लाइफ इज बेस्ट, नो दहेज। सी, दोनों का फायदा, सब सिंगल रहो। मेरी तरफ से तो भैया पेटिशन लगा दो कोर्ट में जाके, शादी बैन हो जाए। नो बट जोक्स अपार्ट यार, अभी सिचुएशन काफी खराब है। तो मैं बस ये कह रही थी कि देखो, मैं कभी किसी को ये नहीं कहने जाती कि अरे तुमने शादी कर ली, डिवोर्स करो, शादी इज नॉट अ गुड थिंग, मैं तो नहीं कहती। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कूद कूद के जो मुझे आके समझाते हैं शादी कर लेनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं सुनना है। राकेश भाई की बात मुझे बहुत जबरदस्त लगी, उन्होंने कहा है शादी करूंगा लेकिन अमीर होके, दैट्स माय बॉय, परफेक्ट, वेरी गुड यार राकेश, तुम खुद अमीर रहो, तुम्हारे आने वाले बच्चे अमीर हो, तुम्हारी बीवी अमीर हो, बस मम्मी पापा अमीर हो, बस दैट्स द राइट थॉट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेक एक्शन डिस्पाइट फियर, देखो डर लगेगा, लोग डराएंगे, तुम उनकी राय के बारे में सोचोगे, तुम कितने भी डिटैच्ड हो जाओ, तुम कितना भी भगवत गीता को फॉलो करने लगो, डिटैचमेंट इज द की, कि हमें किसी चीज से लगाव रखना ही नहीं है, सब कुछ मोह माया है, जो है बहुत अच्छा, जो नहीं है वो भी बहुत अच्छा, कितना भी कर लो। इतना ज्ञान देने के बाद 3 मिनट के अंदर, यार ये मैंने यूट्यूब पे बोल तो दिया, लोग क्या सोचेंगे, मम्मी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी, आएगा ही, बट फिर भी काम को कर लो। और मेरी मम्मी मेरी हर क्लास देखती हैं, मुझे भी तो मम्मी सॉरी यार, आई एम सॉरी, ये जो बातें मैं कर रही थी सिर्फ कैमरा के लिए है, आप खुश रहिए। यहाँ पे देखिए, टेक एक्शन डिस्पाइट फियर, डर लगेगा, तुम अपना काम करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। हो सकता है कि तुम एक छलांग में 500 किलोमीटर ना पहुंच जाओ, लेकिन तुम एक छलांग में 2 मीटर की कोशिश कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा है, 1 मीटर, उससे भी थोड़ा कम, मे बी कोशिश करो। सो टेक स्मॉल स्टेप्स, डर लगेगा, बट इफ यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, इफ यू स्टार्ट टेकिंग दैट रिस्क, इफ यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट आइडिया, तो तुम्हें सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है। सो एवरीबडी, I just want you to understand, try something small that makes you uncomfortable. तुम्हें जिस चीज़ से डर लगता है, तुम्हें लगता है कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, किसी का क्या ओपिनियन रहेगा एंड ऑल ऑफ दैट जैज, कर लो एक बार, मतलब छोटी छोटी शुरुआत करो, ठीक है। मैं टिकटॉक नहीं बनाता, मैं इंस्टा नहीं बनाता, मेरे दोस्त हंसेंगे, एक छोटी क्लिप बना लो, दोस्तों के ग्रुप पे भेज दो कि ये तुम लोगों के लिए, अगर वो हंस दिए तो तुम इंस्टा पे भी डाल दो, बात ही खत्म। इट्स ऑलवेज अबाउट स्टार्टिंग, शुरुआत करो दोस्त, ठीक।